Hello everyone, I am Professor Anupam Misra. Today we will discuss about Pharmaceutics D Pharm First Year Unit 6 Part 7. आइए आज हम सभी डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 6 पार्ट 7। वैलिडेशन वैलिडेशन का फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत बड़ा योगदान है। आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन। Validation is the action of providing that any procedure, process, equipment, methods, material or actual leads to the expected result and produce quality product. वैलिडेशन एक ऐसा एक्शन है जो कि प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोसीजर को, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी मेथड को, किसी भी मटेरियल को, किसी भी एक्टिविटी को, मीन्स एक्चुअली में उसको प्रोवाइड करता है ताकि जो भी हमारा रिजल्ट है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो। क्योंकि बाद में बनने के बाद यदि हमने ध्यान नहीं दिया और बनने के बाद क्या होगा कि इसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो सारा प्रोडक्ट हमारा खराब। इसीलिए जो वैलिडेशन होता है वो ये प्रोवाइड करता है कि हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो भी कार्य हो रहा है वो प्रॉपर सही तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर उसका प्रोसीजर होना चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए ताकि जो हमारा काम है ईजी वे में और अच्छे तरीके से हो जाए ताकि उसमें कहीं पर भी कोई समस्या ना आए। Importance: Pharmaceutical validation is important to the manufacturing process to ensure product consistency and safety। जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होती है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, कुछ भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो भी बन रहा है, उसका एक स्टेप होना चाहिए, उसका एक प्रोसेस होना चाहिए, उसका एक मेथड होना चाहिए जिस मेथड के अकॉर्डिंग हमारी टैबलेट, हमारे कैप्सूल, हमारी सिरप प्रॉपर बने ताकि कहीं पर भी उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो, फंगस ग्रोथ ना हो, कहीं कोई समस्या ना आए, पैकिंग कोई दिक्कत ना आए, ताकि प्रोडक्ट की उसमें सेफ्टी रहे, ताकि जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं मार्केट में यदि जाएं उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। इट इन्वॉल्व्स रेगुलेशन of all raw material and production procedure as well as testing of final product. The general rule of company is to follow good manufacturing practice। जो भी हमारी कंपनी है वो जीएमपी के रूल को फॉलो करे। अभी मैंने आपको पढ़ाया सीजीएमपी। तो जो हमारी कंपनी है वो सीजीएमपी के गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो करे। जब हमारे सीजीएमपी है उसकी गाइडलाइन को कंपनी फॉलो करेगी तब प्रॉपर इसमें ये कहा गया है कि उसमें कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सीजीएमपी में प्रॉपर सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन, सारे टेस्टिंग मेथड, सारे प्रोसेस, सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। तो इसीलिए इसमें यहाँ बताया गया है कि जो भी प्रोसेस है वो जीएमपी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन प्रोसीजर, यदि जो रॉ मटेरियल आ रहा है तो उसको सैम्पलिंग कैसे करना है, उसकी टेस्टिंग में कैसे करना है। प्रोडक्शन प्रोसीजर, यदि जो भी हम कुछ बना रहे हैं तो उसका मेथड क्या है, उसका स्टेप्स क्या हैं, उसके प्रोसेस क्या हैं, उसमें क्या पानी डालना है कि उसमें क्या डालना है ना। तो जो भी है वो सारा प्रोसीजर्स में लिखा होना चाहिए। एंड टेस्टिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जब कोई प्रोडक्ट बन जाता है, सिर्फ हमारी बन गई, टैबलेट हमारी बन तैयार हो गई, तो उसका हम सैम्पलिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो वो क्या है, टेस्टिंग करने का, सैम्पलिंग करने का वो नियम, वो जो कानून है, वो मेथड्स है, वो कहाँ होता है, जीएमपी में होता है, हमारे आईपी में, बीपी में, वीएसपी में। उसको हम देख करके हम सारे प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। और ये जो सारी प्रक्रिया है यदि हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट में कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। Concept of validation: In the pharmaceutical industry, validation is critical to quality assurance for drug manufacturing and applies to many aspects of drug production, including drug substances and finished drug product। फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत तो महत्व है वैलिडेशन और क्वालिटी का, क्योंकि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो भी दवाएं बन रही हैं, उनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। जो भी हमारे ड्रग सब्सटेंस हैं, जो भी ड्रग प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी दवा बनने के बाद जो पैक हो गई हैं, उनका भी प्रॉपर जांच होना चाहिए, प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए। और तो और जो हमारा वैलिडेशन प्रोसेस होता है इसमें सब कुछ आता है, चाहे क्लीनिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, या जो है जो हमारी मशीन है उनकी प्रॉपर चेकअप बात करें, और टेस्टिंग की बात करें, किसी मेथड की बात करें,
मीन्स ओवरऑल सब कुछ, क्योंकि जो वैलिडेशन होता है मीन्स सत्यापन करना, मीन्स कोई भी पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या वहाँ पर होनी है, तो उसके पहले हम उस एरिया को हम जांचते हैं, चेक करते हैं क्या वो प्रॉपर एरिया काम करने लायक है कि नहीं है, कहीं बैक्टीरिया तो नहीं है, कहीं फंगस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जो बैच अब हम जा रहे हैं बनाने जो दवा, उसके पहले जो बैच बना हुआ कुछ और बना हुआ है, उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो। तो ये प्रॉपर हम चेक करते हैं, क्योंकि क्वालिटी का बहुत बड़ा योगदान जो वैलिडेशन होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, उनका बहुत बड़ा रोल है कि जो जहाँ पर दवाएं बन रही हैं वहाँ पर कहीं किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो ड्रग सब्सटेंस हैं, तो फिनिश प्रोडक्ट हैं, उनकी क्वालिटी एकदम ओके होना चाहिए, सब कुछ ओके होना चाहिए, ताकि अगर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट जा रहा है तो उसकी वैल्यू बहुत अच्छी रहे। This international effort has standardized the protocol for pharmaceutical validation so that drug developed, manufactured, approved, and registered in one member country can be fast-tracked to approval and distribution in another member country. जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी वैलिडेशन होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको एक मानक के तौर पर इसको अप्रूव किया गया है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वैलिडेशन होना चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए, एंड जो भी ड्रग डेवलप हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अप्रूवल हो रहा है, जो भी हो रहा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रॉपर जांच होनी चाहिए, प्रॉपर उसमें टेस्टिंग होना चाहिए, प्रॉपर पैकिंग होना चाहिए, ताकि अपने देश से किसी और देश में या किसी और देश अपने देश में कोई प्रोडक्ट आ रहा है या जा रहा है तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई समस्या आ गई तो फिर क्या होगा कि बहुत सारा नुकसान होगा और फिर जो हमारी कंपनियां हैं उनका भी नाम खराब हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो भी प्रोसेस होता है वो हम प्रॉपर जीएमपी अकॉर्डिंग और जो हमारा वैलिडेशन प्रोसेस होता है वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको हम जांच करते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट में कहीं कोई समस्या ना आए। फार्मास्यूटिकल वैलिडेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन फेज। फार्मास्यूटिकल वैलिडेशन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्री वैलिडेशन क्वालिफिकेशन। द प्री वैलिडेशन फेज अकर ड्यूरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो फेज होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दरमियान होता है। दिस इज द प्लानिंग फेज वेयर ऑल पोटेंशियल पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मस्ट बी कंसिडर्ड। ये एक प्लानिंग फेज का है, मीन्स जब किसी भी प्रोडक्ट को हम प्लानिंग करते हैं मुझे क्या बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, तो उसका पूरा प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए और जहाँ पर बनाना है वो पर्टिकुलर एरिया क्लीन होना चाहिए, जो मशीनी है वेल अप टू डेट होना चाहिए। मीन्स हम प्लानिंग के दरमियान जब किसी भी प्रोडक्ट को हम बनाने के पहले जो प्लानिंग करते हैं, जो भी हम प्रोसीजर होता है वो सब जो फॉलो करते हैं वही हमारा क्या होता है प्री वैलिडेशन क्वालिफिकेशन। सेकंड आपका प्रोसेस वैलिडेशन। प्रोसेस वैलिडेशन इज डन थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मीन्स अब हमने क्या किया, जो पहला स्टेप है हमें ये मालूम हो गया कि मुझे कौन सी दवा बनानी है, उसमें कौन सा चाहिए प्रोसीजर, उसमें कौन कौन सा एक्सिपिएंट चाहिए, कौन सा एपीआई चाहिए, कहाँ बनाना है, ये सब आपने तैयारी कर ली। तैयारी करने के बाद आप क्या अब बना रहे हैं, अब जब बनाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं प्रोसेस वैलिडेशन इज डन थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब उस टाइम जब आप मैन्युफैक्चरिंग को अब बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो जो दवाएं हैं, जो भी सिरप है, जो टैबलेट है, जो कैप्सूल है, वो कैसे बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, वो हमें उसको ध्यान रखना होगा। द अल्टीमेट गोल इज टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट आर अप टू कोड। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें कोडिंग होना चाहिए कि हमने क्या बना रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं कि आप दवा आप ला कर रख दिए और आपको पता ही नहीं है कि ये दवा किस चीज़ की है, एपीआई है, एक्सिपिएंट है, इसमें क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। तो प्रॉपर यदि जो भी पॉलीथीन है उसमें नाम लिखा होना चाहिए कि हाँ ये इसमें ये चीज़ है, एपीआई है उसमें नाम लिखा होना चाहिए, हाँ पैरासीटामॉल है। जो भी प्रोडक्ट है उसमें प्रॉपर कोडिंग होना चाहिए और कोडिंग के बाद जो भी प्रोडक्ट है आप उसको रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो भी आप टैबलेट है, कैप्सूल है, इसको आप कहीं भी ड्रम में किसी बॉक्स में उसको बंद करके लेबलिंग करके आप उसको रख देंगे। थर्ड पॉइंट क्या आपका वैलिडेशन मेंटेनेंस। द मेंटेनेंस फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल वैलिडेशन अकर्स व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज बीन अप एंड रनिंग स्मूथली एंड कंसिस्टेंटली फॉर सम टाइम। जो भी हमारे वहाँ मेंटेनेंस है, जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो पर्टिकुलर हमारी एरिया है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहीं कोई समस्या ना आए,
जब वो कार्य चल रहा है तो स्मूथली हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो, प्रॉपर टाइम टाइम वहाँ पर जांच करते रहते हैं लोग, चेक करते रहते हैं क्यों एक ही चीज, ताकि बीच में जब हमारा मान लीजिए लिक्विड फिलिंग हो रही है तो प्रॉपर आधे घंटे बाद वो चेक करते रहते हैं कि वो जो वॉल्यूम है, जो फिलिंग हो रही है प्रॉपर 100 ml है कि नहीं है, प्रॉपर 50 ml है कि नहीं है, और जो भी प्रोडक्ट है वो बनने के बाद हम जहाँ पर रखते हैं वो जो एरिया है प्रॉपर, हमारी एरिया प्रॉपर सही है कि नहीं है। पता लगा वहाँ पर हमने कोई सामान रख दिया और वो खराब हो जाए, वो पानी में भीग जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट हैं वो हम जहाँ पर रखेंगे वो हमारी एरिया प्रॉपर सही होनी चाहिए, ड्राई होना चाहिए, और वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो उसकी प्रोडक्ट की टेस्टिंग रिपोर्ट पूरा जो मेथड्स है प्रॉपर उस बॉक्स में प्रॉपर लगा होना चाहिए, ताकि कोई भी आकर चेक कर सकता है कि इसकी जो रिपोर्ट है वो ओके है। स्कोप ऑफ वैलिडेशन। फर्स्ट है एनालिटिकल टेस्ट मेथड। मीन्स जो भी लैब में कोई भी टेस्ट कर रहे हैं तो जो उसको मेथड है वो प्रॉपर नोट डाउन होना चाहिए, वो जीएमपी कार्ड होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेट होना चाहिए। प्रोसेस यूटिलिटी सर्विस, जो भी प्रोसेस है वो प्रॉपर लिखा होना चाहिए। रॉ मटेरियल जो भी है प्रॉपर उसको टेस्टिंग करने के बाद कोई चीज़ हम बनाएं। इक्विपमेंट जो है, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर अच्छे होने चाहिए, प्रॉपर अच्छे से काम करना चाहिए, वो उनका भी कैलिब्रेट होना चाहिए। फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्शन प्रोडक्ट डिज़ाइन, जो प्रोडक्ट है जो भी मीन्स से जो हमने पैकिंग किया है उसकी जो डिज़ाइन, जो लेबलिंग है, जो पैकिंग है प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए, देखने में अच्छा लगे। जो क्लीनिंग, जो हमारी कंपनी है वहाँ पर प्रॉपर अच्छी क्लीनिंग होनी चाहिए, वहाँ सफाई होनी चाहिए, वहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑपरेटर, जो वहाँ पर ऑपरेटर हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिनको अच्छी नॉलेज हो ताकि वो अच्छे से काम कर सके। एडवांटेज ऑफ वैलिडेशन मीन्स क्या क्या फ़ायदे हैं। डिक्रीज द रिस्क ऑफ फेलिंग इन जीएमपी। यदि जो भी जीएमपी अकॉर्डिंग यदि फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम चल रहा है तो वहाँ पर कोई रिस्क नहीं होगा, वहाँ कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है। सेकेंड, डिक्रीज द रिस्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी दवा बन रही है वहाँ पर जो प्रॉब्लम है, यदि ये जीएमपी के अकॉर्डिंग या प्रॉपर वैलिडेशन किया जा रहा है वहाँ पर कोई भी समस्या नहीं आएगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉपर प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो ये सारे आपके जो पॉइंट हैं एक दो वो एडवांटेजेस हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि वैलिडेशन का क्या रोल होता है। मीन्स वैलिडेशन मतलब कि जो भी हमारी कंपनी में क्वालिटी है वो मेंटेन होना चाहिए। रिसर्च है वो प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए। डेवलपमेंट है तो बखूबी अच्छे से होना चाहिए। प्रोसीजर है तो जिस भी जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। पर्पस मीन्स जो भी हमारे प्रोसीजर्स हैं, जो भी टेस्टिंग मेथड्स हैं वो उनका क्या पर्पस है और वो फॉलो कैसे किया जाए, ये प्रॉपर हमें देखना होता है, पढ़ना होता है। सब कुछ जो भी आता है वो वैलिडेशन के अंतर्गत आता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वैलिडेशन। ये 4 प्रकार होते हैं। पहले क्या है, इक्विपमेंट वैलिडेशन, प्रोसेस वैलिडेशन, एनालिटिकल वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन एंड इक्विपमेंट वैलिडेशन। 3 प्रकार के होते हैं। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशन क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। अब इधर आते हैं प्रोसेस वैलिडेशन में, तो ये 3 प्रकार के भी होते हैं। प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कॉन्करेंट वैलिडेशन एंड रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। ये आपके क्लासिफिकेशन है, इनको आप रट लीजिए और आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम में। इनकी डिटेल पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिटेल पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो हमें जो भी कॉपी में लिखना है एग्जाम में आपको बस उतना ही समझाया पढ़ाया गया है, तो आप इसको अच्छे से आप समझ लें और इसको इतना ही आपको पढ़ना है जितना आपको एग्जाम में लिखना है।